सांसद संजय भाटिया ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में जन समस्याएं सुनते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के देशों के साथ आपसी सहयोग व सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाकर देश के उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। देश के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले एवं योजनाएं बनाकर देश की जनता को समर्पित किया है। संजय भाटिया ने कहा कि आज सारा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी से हमें सामाजिक दूरी एवं मुंह पर मास्क इत्यादि और इस महामारी से बचने की सावधानियों का प्रयोग करते हुए इस पर काबू पाना है। उन्होंने कहा कि वे सप्ताह में 3 दिन करनाल व 3 दिन पानीपत में रहकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कोई कार्यक्रम नहीं था, ये एक तय कर दिया, अपना टाइम टेबल तय कर दिया कि मैं 3 दिन करनाल में बैठूंगा और 3 दिन पानीपत बैठूंगा एक सप्ताह के अंदर। पानीपत के जो मेरे दिन तय हैं वो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और मेरे करनाल कृष्णा मंदिर के जो दिन तय हैं वो है मंगलवार, वीरवार और शनिवार। ऐसे ही आज के वीरवार के दिन जैसे मैं इंद्री में हूँ, बाकी 6 दिन मैं और 6 विधानसभा में रहूँगा। करनाल पानीपत क्योंकि मैं 3-3 दिन बैठ रहा हूँ इसलिए उनकी विधानसभा में अलग से बैठने का नहीं है। बाकी सारी विधानसभा में 6 दिन के अंदर कवर करूँगा। जैसे आज इंद्री में हूँ, कल मैं समालखा में हूँ, परसों मैं घरौंडा में हूँ। ऐसे मेरे दिन तय हैं और आम समाज से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, जिनके समस्या जिनका फ़ोन करना है मौके पे करूंगा। किसी का कोई कागज़ पकड़कर उसका फॉलोअप करने का वो है, डेवलपमेंट्स के काम है तो उसके लिए मैं परस्यू करूँगा। तो आज किस प्रकार की समस्या आई है? आज मेरे सामने एक तो देखो रोजगार से संबंधित बहुत समस्याएं हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग डीसी रेट में लगने के लिए आते हैं, लेकिन एक लिमिट है। मैं तो बार बार यही आग्रह करता हूँ यूथ को कि अपने हाथ के काम करने को हम छोड़कर आज हम 10-10, 12-12 हज़ार के लिए हम घूमते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक संकल्प किया है, स्वदेशी के लिए संकल्प किया है, तो हमें छोटे मोटे रोजगार अपने हाथ के काम करने वाले हम खुद भी रोजगार लें और अपने 10 साथियों को भी रोजगार दें। मैं तो यही चाहूँगा कि परमानेंट सोल्यूशन यही है, वरना हम किसी के लिए फ़ोन करते हैं अधिकारी को, वो जो पहले लगा होता है उसको निकाल के दूसरे को रख लेते हैं, उसका घर का चूल्हा जलना बंद हो जाता है। तो इन चीज़ों को मैं तो डिस्करेज करता हूँ। बाकी अब समाज के आगे कोई जरूरतमंद आता है तो मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ। नहीं, उन्होंने कुछ तय करके, क्योंकि वो मंत्री हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं और इस महकमे के, और माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने मंत्रालय के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी की। खैर मैंने तो ये सुनी नहीं है, आप कह रहे हैं तो ऑथेंटिक बात ही होगी, तो उन्होंने कुछ विचार करके ही कहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि सही लोकतंत्र वही है कि अब जब पावर्स को डिसेंट्रलाइज करते हैं, पावर को अब नीचे तक आम आदमी के हाथ में, ताकि अपने गांव की सरकार वो स्वयं बनाए और अपने गांव में विकास जो गांव की जन भावना है उसके अनुरूप कराएं। इसके लिए पंचायतों के चुनाव बहुत जरूरी है। तो इसमें समस्या में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई और अल्टरनेटिव रास्ता बनता है, इनमें से जो निकलता है तो गलत है तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है और रोड्स भी जल्दी टूटती हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कोई अल्टरनेटिव रोड, उसकी कोई बाईपास या कोई प्रपोज है तो एक बार करके उसको काम को ध्यान। लेकिन एक बार इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आपका जैसे पत्रकार बंधुओं ने संज्ञान में डाल दिया, भाई साहब ये कुछ ट्राले बताया, भी पत्रकार बंधुओं ने बताया कि बड़े ट्रक लोडेड ओवरलोडेड जो ट्रक ट्राले हैं वो शहर के बीचों बीच निकलते हैं, जबकि बाईपास विकल्प है उनके पास। तो इसके लिए आप नाका लगा दीजिए, अब के बाद कोई शहर के बीच में से ट्राला ना निकले। ठीक है, धन्यवाद।